हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, होते क्या हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एरर्स, ये चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन से। तो कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑल्सो नोन एज कंडीशनल क्लॉज और इफ़ क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल क्लॉज और इफ़ क्लॉज भी कहते हैं। क्लॉज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस मिल के बना हुआ एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, और क्योंकि उसमें इफ़ प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से कंडीशन हमें पता चल रही होती है, तो इसीलिए हम इसे इफ़ क्लॉज भी कहते हैं। दे आर यूज टू डिनोट दैट द एक्शन इन द मेन क्लॉज विदाउट एफ कैन ओनली टेक प्लेस इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इन द क्लॉज विद एफ इज़ फुलफिल्ड। यहाँ ये कह रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं कि जो मेन क्लॉज है कंडीशनल सेंटेंस का, यानी कि जिसमें आपका इफ़ प्रेजेंट नहीं होगा, वो तभी कंप्लीट होगा जब वो क्लॉज जिसमें इफ़ प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर काम, वो पर्टिकुलर वर्ब आपका फुलफ़िल होगा, तभी आपका मेन क्लॉज वाला काम भी फुलफ़िल होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इफ़ क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज। कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू अमेरिका। ये दो क्लॉज दिए हुए हैं, दोनों से मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना है। तो जो इफ़ के साथ प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं इफ़ क्लॉज, और जो दूसरा वाला पोर्शन होता है, जो दूसरा वाला होता है, उसे हम कहते हैं, दूसरे क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं, जिसमें आपका इफ़ प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस है ये? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हम पहचानते हैं कि ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है। पहली बात तो वो दो क्लॉज से मिलके बना होगा, प्लस ये कुछ वर्ड्स आपके उस सेंटेंस में दिखेंगे। कौन कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़, प्रोवाइडेड, एज सून एज, सूनर दैन, अनलेस, अनटिल, व्हेन। इस तरह के वर्ड आपके सेंटेंस में मिलेंगे जिसे आप कह सकते हो कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, दूसरा है वन कंडीशनल सेंटेंस, फिर है आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, और फोर्थ है आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे इन चारों के चारों टाइप्स के बारे में, कैसे पहचानेंगे कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है या वन कंडीशनल सेंटेंस है, उनके रूल्स क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस पे। These sentences are used to talk about facts. We use them when the result of a condition is always true, universal fact or true for the speaker. ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये सेंटेंसेस फैक्ट के बारे में बताते हैं, रियलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसके बारे में बताते हैं, या फिर जो भी कंडीशन है, जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो उस कंप्लीट होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, जो आउटकम है, वो हमारा क्या होगा, कोई फैक्ट होगा या रियल होगा या सच होगा, या फिर जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा होगा, वो सेंटेंस बोल रहा होगा, उस स्पीकर के लिए ये चीज़ सही होगी, यानी कि ट्रू होगी। इसका रूल क्या होता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का? इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि इफ़ के साथ जो पोर्शन लगा होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और मेन क्लॉज भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्लॉज हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। तो हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? उस कंडीशनल सेंटेंस को करेंगे टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। तो दोनों के दोनों क्लॉज हमारे क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये क्या है? टाइप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अब देख लेते हैं टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। वी यूज़ टाइप वन कंडीशनल सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर सिचुएशंस कंडीशंस दैट आर पॉसिबल और रियल एंड देयर रिजल्ट्स। यहाँ ये कह रहा है कि टाइप वन कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में जो सिचुएशन या कंडीशन जो कि पॉसिबल है या रियल है, जो फ्यूचर में होने वाली है, उसका रिजल्ट भी जो आ रहा है वो भी फ्यूचर टेंस में ही होगा। उसे हम क्या कहेंगे? टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है? इसके रूल में क्या है कि इफ़ के साथ वाले क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और मेन क्लॉज हमारा किस में रहता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में रहता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर इन्विटेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं इफ़ क्लॉज भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जो हमारा मेन क्लॉज है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो ये कौन सा हो गया, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अब कुछ बात है जो, हाँ कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस में। विल कौन किस क्या है ये, will, shall, would not come with the part of the sentence that consists of a certain words like if, as soon as, provided, before, after, until, unless, in case, when, unless। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें इफ़, एज सून एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, अनलेस जैसे कंडीशनल सेंटेंस वाले वर्ड्स प्रेजेंट हैं, तो उस पोर्शन के साथ में हम लोग विल, शैल और वुड का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। अब एज सून एज यू के आगे विल लगा हुआ है जो कि हमें यूज़ नहीं करना है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, विल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ़ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अब इफ़ कंडीशनल वर्ड दिया हुआ है तो इसके साथ में हमें विल का यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ से विल एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन दिया हुआ है कंडीशनल वर्ड, व्हेन हमारा कंडीशनल वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो हमने पढ़ा था व्हेन के साथ में विल नहीं यूज होगा, तो विल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। विल यहाँ से हटा देंगे हम लोग, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि नॉट इज़ नॉट यूज विद अनटिल एंड अनलेस। अनटिल और अनलेस के साथ में हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ़ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ये तो गलत सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अनलेस लगा हुआ है तो उसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे और प्लस विल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर हमने पॉइंट में पढ़ा था। तो विल नॉट दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ़ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। आगे पढ़ते हैं, टाइप सेकंड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, दो तरीका होता है। पहला क्या है, पहला क्या करता है, to talk about an imaginary situation unlikely to happen and its result in the present near future। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, पहला जो तरीका है वो पहली चीज़ तो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन होती है, और जो भी उसमें रिज़ल्ट आने वाला है, जो भी उसका आउटकम है वो प्रेजेंट में होगा या नियर फ्यूचर में होगा, और वो शायद की कंडीशन में, शायद वो चीज़ हो शायद ना हो, कोई श्योरिटी नहीं होती है। तो ये शायद वाली कंडीशन होती है इमेजिनरी सिचुएशन की, पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो चीज़ होगी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाई यू अ कार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इमेजिनरी सिचुएशन दी हुई है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं तुम्हारे लिए कार ख़रीद सकता हूँ। अब ये कार ख़रीदूँगा कि नहीं ख़रीदूँगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पॉसिबल है कि मतलब हो भी सकता है, शायद हो जाए, मतलब एक पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, हो सकता है ना। तो शायद वाली कंडीशन है कि हो सकता है, तो फिर ये वाली कंडीशन एक बन जाती है हमारी टाइप सेकंड कंडीशन सेंटेंस में। दूसरी क्या कंडीशन हमारी दूसरा क्या तरीका बन जाता है सेकंड टाइप में, टू टॉक अबाउट एन अनरियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इसमें भी वैसे ही अनरियल, इमेजनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन रहेगी कि मतलब हमने सिर्फ इमेजिन किया है, वो रियलिटी में नहीं हो रहा है, इम्पॉसिबल टू हैपन, और वो सिचुएशन जो है वो हो ही नहीं सकती है हमारे फ्यूचर या हमारा जो नियर वाला प्रेजेंट है या फ्यूचर में, वो कंडीशन होगी ही नहीं, या तो हो सकती है या तो नहीं होगी। ये हमारा जो कंडीशन है दो तरीके की, होने वाली और नहीं होने वाली, ये आपको सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस में दिखने को मिलती है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन आप देख रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हमने दिमाग में सोच रखा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हमें पता है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगी। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में ये सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है, इसका जो रिज़ल्ट है वो फ्यूचर में हो सकता है। और ये जो कंडीशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये नहीं हो सकती है। तो ये हमारा क्या शो करता है, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा, इफ़ इसका रूल है कि इफ़ प्लस सिंपल पास्ट टेंस प्लस सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो इफ़ के साथ वाला क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, लेकिन जो मेन क्लॉज होगा उसमें हम सब्जेक्ट के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जैसे, और एक चीज़ और हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, वो क्या है कि फॉर इमेजिनरी सेंटेंस वर इज़ यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। जो क्लॉज दिया होगा उसके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। ये हमें बात को ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ही स्कोल्डेड मी एज ही वॉज माई फादर। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करना है, वर यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही मेन क्लॉज में ही स्कोल्डेड मी एज ही वर, वॉस की जगह पे वर आ जाएगा, वर माई फादर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस में ही बनता है। अब आते हैं हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, वी यूज़ टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट एंड इट्स रिजल्ट इन द पास्ट। हम लोग जो थर्ड टाइप होती है कंडीशनल सेंटेंस की, इसमें इन सेंटेंसेस में हम लोग जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है वो पास्ट में ही हुई होती है और उसका रिजल्ट भी क्या हो जाता है, वो पास्ट में ही हो चुका होता है। मतलब वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो चुका होता है, वो बात जो होती है, वो वर्क होता है, वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका होता है। ये होता है हमारा टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है, इसके रूल में इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस और जो मेन क्लॉज होगा उसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वो पास्ट में ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका होगा, वो इमेजिनरी सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दिया है, इफ़ शी हैड स्टडीड हार्ड शी वुड हैव क्लियर द एग्ज़ाम। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, जो कंडीशन दी हुई है, ये जो है पास्ट में हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका शो कर रहा है कि टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एरर देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसे फर्स्ट है, इफ़ शी विल वर्क हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्ज़ाम। इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, तो यहाँ से विल एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट दिया हुआ है, बिफोर द टीचर विल कम यू शुड बेटर कंप्लीट योर टेस्ट। अगेन यहाँ पे यही चीज़ है, बिफोर के साथ में विल का यूज़ नहीं करेंगे, तो विल यहाँ से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से विल हम एलिमिनेट कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिफोर द टीचर कम्स यू शुड बेटर कंप्लीट योर टेस्ट। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है, अनटिल द बस विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द स्टैंड। तो हमें पता है यहाँ पे सेंटेंस में अनटिल दिया हुआ है तो नॉट का यूज़ नहीं करना है हमें, प्लस ये कंडीशनल वर्ड है तो विल का भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनटिल द बस गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द स्टैंड। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हर फॉर अ मोमेंट। हमें पता है ये इमेजिनरी सेंटेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ वॉज नहीं वर्ब का यूज़ होगा, तो यहाँ पे वॉज एलिमिनेट हो जाएगा और वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर्ब। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हर फॉर अ मोमेंट। लास्ट हमारा दिया हुआ है, इफ़ यू सॉ अ घोस्ट व्हाट विल योर रिएक्शन बी। तो अगर आप मतलब कह रहा है कि अगर तुमने वो देखा होता, अपना एक घोस्ट या भूत देखा होता, तो आप तुम्हारा रिएक्शन क्या होता। मतलब ये ऑलरेडी पास्ट में चला गया है, इमेजिनरी सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है पास्ट का सेंटेंस है तो विल यूज़ नहीं होगा, विल की जगह पे हम क्या यूज़ कर लेंगे। तो ये जो दिया हुआ है हमारा सेंटेंस फिफ्थ, इसमें हम क्या करेंगे, विल को हटा देंगे, विल की जगह पे वुड आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ़ यू सॉ अ घोस्ट व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आगे आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब